अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट्स, नंबर 2 डेटा एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन ऑफ डेटा, नंबर 3 समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड नंबर 4 रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स किस चीज़ को कहते हैं? जैसे हमने अपनी किसी भी डिज़ाइंड हाइपोथेसिस को चेक करना है कि क्या ये हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है वो ठीक है या गलत है, तो हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा हम प्रूव्ड हाइपोथेसिस को की वैलिडिटी को चेक करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स एक टूल है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी हाइपोथेसिस जो भी बनाई गई है वो ठीक है या गलत है। सो वी रिकॉल द कंटिन्यूड स्टोरी, जिसमें 2 फ्रेंड्स अपने प्लांट की ग्रोथ को चेक करते हैं और उसके ऊपर फर्टिलाइज़र्स का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो वो अपनी मार्केट से मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र्स लाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ पौधों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हाइपोथेसिस ये है कि हर तरह के प्लांट पे एक ही जैसे फर्टिलाइज़र्स काम नहीं करते। तो इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि वो मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र्स को मुख्तलिफ़ प्लांट्स पर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब वो यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स को डिफरेंट प्लांट्स पे, दिस इज़ द प्रोसीजर बाय विच दे कैन चेक देयर हाइपोथेसिस। उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप है अपने एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनको कलेक्ट करना। मींस वो अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन के बाद उसको एनालाइज़ करेंगे। जैसे वो हर रोज़ पौधों की ग्रोथ को, उनके साइज़ को चेक कर सकते हैं कि आज पौधे का साइज़ इतना इंक्रीज़ हुआ है, इस पौधे पे मैंने ये फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, इसको ये सूट कर गया है। बी प्लांट पे मैंने दूसरे वाला फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, इसको भी ये सूट कर गया है। सी प्लांट पे मैंने सेम दोनों फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए थे, ये सूट नहीं किया है। उसकी रीज़न उसको कैसे चेक कर रहे हैं? वो प्लांट की ग्रोथ को चेक करते हुए उनका साइज़ ले रहे हैं। डेली प्लांट्स को का साइज़ चेक कर रहे हैं। आज ये इतने सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया है, ये इतने सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया है, इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह से वो अपने रिज़ल्ट्स को चेक करते हैं, उनको डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो डाटा कलेक्शन के बाद उसको एनालाइज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले डाटा एनालाइज़ करने के लिए वो डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स बना सकते हैं। उसके बाद वो उन डिफरेंट टेबल्स या ग्राफ्स को चेक करेंगे, यानी इवैल्यूएट करेंगे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल के ज़रिए। मतलब कि वो अपने डाटा का मीन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, उनकी एवरेज ले सकते हैं, उनकी रेशोज़ चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जिनको यूज़ करके वो अपने डाटा को इवैल्यूएट करते हैं। यानी सबसे पहले हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। एक्सपेरिमेंट एक प्रोसीजर है। जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट्स को चेक करना और डाटा कलेक्शन, मतलब डाटा इकट्ठा करना, फिर उन डाटा को ग्राफिकली या टेबल्स की सूरत में रखना। उसके बाद उस डाटा को इवैल्यूएट करना। जब हम डाटा को इवैल्यूएट कर लेते हैं तो हमारे सामने क्लियर कट रिज़ल्ट आ जाता है कि हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो ठीक थी या गलत थी। जैसे जब ये दोनों फ्रेंड्स कुछ दिनों के बाद डाटा कलेक्शन करते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वो डाटा को इवैल्यूएट करते हैं, सपोज़ वो अपने डाटा का एवरेज निकाल लेते हैं। जब वो डाटा का एवरेज निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो प्लांट ए और बी था उनको हम डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स दे रहे थे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी, इनका एवरेज अच्छा आया है। और प्लांट सी जो है उसको हमने दोनों किस्म के फर्टिलाइज़र्स एक ही साथ इस्तेमाल किए, इस वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, उसका एवरेज ठीक नहीं आया। तो ये उनका समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट होगा। After summarization of result, the next step is to report the result. अब रिज़ल्ट्स जो भी आपके सामने आए हैं, अगर आपकी हाइपोथेसिस जो आपने डिज़ाइन की थी वो आपके एक्सपेरिमेंट्स के बाद सही साबित हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ये डिफरेंट तरीके से इसको रिपोर्ट करें ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सपोज़ कोविड सिचुएशन चल रही है, जैसे
कोविड की सिम्टम्स वगैरह के बारे में, इसकी रीज़न्स के बारे में नहीं पता था पहले। जैसे जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उनको पता चलता गया, तो उन्होंने इसको रिपोर्ट किया, दूसरों तक इसको पहुंचाया, ताकि सबको पता चले कि इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या रीज़न्स हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो किसी भी हाइपोथेसिस को जब हम चेक कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद और उसको वो प्रूव हो जाती है, तो प्रूव हो जाने के बाद जब तक हम उसके रिज़ल्ट्स को समराइज़ करने के बाद रिपोर्ट नहीं करते, यानी दूसरों तक नहीं पहुंचाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी रिपोर्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। रिपोर्टिंग के लिए हम डिफरेंट मीन्स यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम अपने रिज़ल्ट्स को किसी भी आर्टिकल में, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पब्लिश करा सकते हैं, जर्नल्स लिख सकते हैं, सेमिनार्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे मीन्स को यूज़ करके हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। Now it's time to revise all the steps of biological problems. The first one, the recognition of the problem. जैसे उस स्टोरी में उसने रिकॉग्नाइज़ किया कि उसके पौधों की हेल्थ सही नहीं है, उनकी पुअर ग्रोथ को चेक करने के लिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करता है, रिकॉल करता है कि उसने कौन कौन से मेजर्स सही से यूज़ किए, जैसे पानी, सनलाइट, सॉइल वगैरह। ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग है कि उसने फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए और सब फर्टिलाइज़र्स एक ही तरह के पौधों पर काम नहीं करते। तो उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए, डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र्स को डिफरेंट प्लांट्स पे डिफरेंट वे में चेक किया। उसके बाद उसने डाटा कलेक्ट किया, अपने एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स को देखने के लिए डाटा की कलेक्शन की, उनकी मेजरमेंट्स की। डाटा कलेक्शन के बाद उसको डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया, एनालाइज़ किया, इवेल्युएट किया। सेकेंड लास्ट स्टेप में उन्होंने रिज़ल्ट्स को समराइज़ किया। द लास्ट वन स्टेप टू रिपोर्ट द रिज़ल्ट्स। नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. You have to design a hypothesis according to the given problem. Poor health and growth has been observed of fishes of Ravi. So this is the problem and design a hypothesis against it. Okay.